कुंभ में कोरोना का प्रहार, श्रद्धालुओं में हाहाकार। कृष्ण आश्रम में साधु संत कोरोना से बीमार। फीकी पड़ी मेले की रौनक, आस्था पर वायरस का अटैक। कुंभ पर कोरोना का ग्रहण। तो महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना दहशत बन गया है और इसकी वजह हरिद्वार में हर रोज नए मरीजों का वो आंकड़ा है जो महाकुंभ में आने वाले लोगों को डरा रहा है। क्योंकि जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से अकेले हरिद्वार में कोरोना के 300 नए मरीज मिल चुके हैं। सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन जारी की है, लेकिन जिन लोगों पर इसे पालन कराने का जिम्मा है वो खुद इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये एक ऐसा स्नान है जिसे करने भर से श्रद्धालु हर पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये शांति का सबसे बड़ा मार्ग है और इस वक्त हरिद्वार साधु संतों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन आस्था पर इस बार कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। श्रद्धालु हरिद्वार आ तो रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है जिसका कि अनुमान लगाया गया था। हरिद्वार में महाकुंभ का आज तीसरा दिन है और इस वक्त मैं हर की पौड़ी पर मौजूद हूँ। हरिद्वार में महाकुंभ के लिए जितनी रौनक होनी चाहिए थी वो हर की पौड़ी पर नजर नहीं आ रही है। ये हर की पौड़ी का नज़ारा है। आप पहले थोड़ा सा ये हर की पौड़ी पे जो भीड़ है उसको देख लीजिए किस तरह है। ये अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज होती है। इससे पहले जब कुंभ का आयोजन नहीं हुआ था तब भी इतनी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन जब महाकुंभ की बात आती है तो एक आस्था जुड़ जाती है लोगों की और इसीलिए तमाम जो श्रद्धालु हैं माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि कुंभ चल रहा है, कुंभ के मद्देनजर भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं है। वजह कोरोना है। कोरोना की वजह से जिस तरह से तमाम गाइडलाइन बनाई गई हैं, तमाम चीज़ें कही गई हैं, बॉर्डर एरियाज पर जो चेकिंग की जा रही है, उसके अलावा जो श्रद्धालु हवाई मार्ग या रेल के द्वारा आ रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके साथ साथ ही 72 घंटे पुरानी उनसे कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो यही वजह है, इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम हुई है। उत्तराखंड सरकार की भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने हर रोज 10 लाख और विशेष स्नान के मौके पर 50 लाख श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने का अनुमान लगाया था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का कहर देख श्रद्धालु महाकुंभ से दूरी बनाए हुए हैं। हर की पौड़ी पर जहां सामान्य दिनों में भी श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता था, वहीं कुंभ के मौके पर कम भीड़ देखने को मिल रही है। देश भर में जिस तरह से कोरोना के तमाम मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह वो भी एक वजह है कि तमाम श्रद्धालु जो है इस बार उनके मन में डर है कि वो आखिरकार चेक करा के जाएं या ना जाएं। इसी वजह से लोग कम आ रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। क्या स्नान हो गया आपका? हाँ। कहीं चेकिंग वगैरह हुआ था कहीं रास्ते में? कुछ नहीं। किस कैसे आए हैं आप? बाइक से। आप कैसे आए हैं? जी अपने बाइक से आए हैं। कहीं चेकिंग हुआ? कुछ नहीं हुआ है तो थोड़ा सा डर सा भी लगता है। तो पहले तो सुना था बहुत भीड़ होती, लेकिन उसके हिसाब से पहले भी कम भीड़ है। आपको पहली बार आए हैं कुंभ में? इससे पहले भी आए थे कभी? नहीं, पहली बार। भीड़ लग रही है आपको यहाँ? नहीं लग रही। कहाँ से आए हैं? बूंदी से। कैसे आए? कहीं चेकिंग वगैरह कुछ हुआ? हाँ चेकिंग हुआ ना। हाँ कहाँ पे? तो पहले जांच कराई है हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। भीड़ लग रही है आपको यहाँ पे? नहीं लग रही भीड़। तो भीड़ नहीं है, श्रद्धालु भी मान रहे हैं। महाकुंभ से श्रद्धालुओं का दूरी बनाने का एक कारण लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का वो आंकड़ा भी है जो हर दिन बढ़ता जा रहा है। जब से कुंभ शुरू हुआ तब से अब तक अकेले हरिद्वार में ही 300 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। शनिवार को शंकराचार्य चौक स्थित कृष्ण आश्रम में 7 साधुओं की कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। देखिए पिछले 3 दिनों 4 दिनों की बात करते हैं तो लगभग 300 से लोग ग्रसित हो चुके हैं, लेकिन सभी की सभी में कोई एसिम्प्टोमेटिक मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं है और किसी को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो यात्री थे जो पिछले पाए गए गुजरात के यात्री थे उनको जरूर मेरा अस्पताल में बर्फानी अस्पताल में रखा गया है सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि वो बाहर के थे, उनको होम आइसोलेशन नहीं किया जा सकता था। हैरानी की बात यह है कि सरकार की तरफ से कोविड गाइडलाइंस जारी करने के बाद भी लापरवाही हो रही है। लापरवाही का ये मामला नारसन बॉर्डर पर देखने को मिला।
जहां दूसरे राज्यों से आए लोगों को बिना कोरोना टेस्ट कराए ही एंट्री दे दी गई। टेस्ट कराने आए थे, उन्होंने पर्ची बनाई, लेकिन टेस्ट नहीं किया, उन्होंने ऐसे टेस्ट पास कर दिया कि आप जाओ, चले जाओ। फिर यहाँ पे इन्होंने सर ने रोक लिया, बस रुके हुए सर, वेट कर रहे हैं, टेस्ट होगा तो जब बढ़ेंगे आगे। अभी कोई, मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली उन्होंने पर्ची बनाई है, उन्होंने बोला टेस्ट करा, हम यहाँ पे जा रहे थे, फिर किसी ने हमसे पर्ची ली और उस पर पास किया है, अब कह रहे जाओ। उसको संज्ञान में आया है और मैं उसमें पूरी जाँच कर रहा हूँ कि अगर ये लोग अगर पर्ची दे रहे हैं तो जिनको पर्ची दे रहे हैं उनका पहले सैंपल हो जाना चाहिए और उसके बाद ही उनको जाना चाहिए। लापरवाही तो तब बताया जा सकेगा कि अगर कंफर्म हो जाता है कि ये अगर बिना सैंपल के भी अगर किसी को जाने दे रहे हैं तो उसमें देखा जाएगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होगी। उत्तराखंड सरकार ने साफ साफ हिदायत दी है कि जो भी हरिद्वार आएगा उसे कोरोना की 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये नियम महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले लोगों पर लागू होंगे। लेकिन जब प्रशासन ही लापरवाह हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है, और ये सवाल उस वक्त और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं जब उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 362 नए मामले सामने आ चुके हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल कोरोना के मामलों का आंकड़ा 1,12,75 पहुंच चुका है, जबकि अब तक 1721 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरह से खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, जिसका साया कुंभ पर मंडरा रहा है। यही वजह है कि श्रद्धालु आस्था के महापर्व से दूरी बना रहे हैं। हरिद्वार से एबीपी गंगा के लिए पंकज राणा की रिपोर्ट। कोरोना सिर्फ आस्था पर भारी नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो पूरी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना ने देश में रिकॉर्ड तोड़ तांडव मचाया है, और अब राज्य सरकारों को भी धैर्य उनका भी जवाब देने लगा है, क्योंकि लोगों की लापरवाही ने लॉकडाउन को दावत दे दी है और कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरू हुई दूसरी वेव, कैसे होगी जिंदगी से? बेकाबू हुआ वायरस, 24 घंटे में कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ तांडव। महामारी से बचो ना, घर में रहो ना। हर बार समझाया, हर बार बतलाया, घर में रहो, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बनाओ, लेकिन हर बात को हवा में उड़ा देने वाली पीढ़ी ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। और ये इसी का नतीजा है कि कोरोना हर दिन दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। 1 लाख का आंकड़ा छूने में बस कुछ कदम दूरी पर खड़ा है। पिछले 24 घंटे में 89,129 मरीजों को अपनी चपेट में ले चुका है। पिछले 24 घंटे में 714 लोग मौत के इस वायरस से जिंदगी हार चुके हैं। राज्य सरकारों का धैर्य जवाब दे चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में 7 दिन तक बार, रेस्तरां, होटल और धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। पंजाब और गुजरात में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। कोरोना के कहर को देखते हुए कई राज्यों में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, बस सेवा बंद रहेगी, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, स्विमिंग पूल और क्लब हाउस जैसे स्थान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। शादी समारोह में 50 लोगों को आने की ही अनुमति। कोरोना का असर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी कहर बनकर टूट रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 से 9 अप्रैल तक सामान्य केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है। सिर्फ विशेष मामलों की सुनवाई होगी। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 2,967 नए मामले सामने आए हैं। अकेले लखनऊ में 24 घंटे में 1,041 नए कोरोना मरीज मिले। प्रयागराज में 299, वाराणसी में 226, कानपुर में 171, झांसी में 144 और गोरखपुर में 92 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में
16 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसमें अकेले 9 लखनऊ के हैं। कोरोना की दस्तक यूपी के दूसरे शहरों में भी खतरे की घंटी बजा रही है। मऊ के शारदा नारायण हॉस्पिटल में 2 कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने पर जिला अधिकारी ने पूरे अस्पताल को सील कर दिया। एक मरीज यहाँ पे भर्ती था और उन सबको साइलेंट गंभीर होने पे लखनऊ रिफर किया गया है शारदा नारायण चिकित्सालय द्वारा। वहाँ पर कोविड टेस्ट में वो पॉजिटिव आया, क्योंकि वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसी संभावना बनती है कि इस चिकित्सालय में भी कहीं न कहीं से कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो। कोरोना की दहशत कितनी ज्यादा है, इसकी तस्वीर गोंडा में भी देखने को मिली, जहां एक घोड़े में बरखोड़िया मेलियाई नामक वायरस पाए जाने से हड़कंप मच गया। बाद में चिकित्सकों ने घोड़े को जहर का इंजेक्शन देकर दफन कर दिया। स्वास्थ्य विभाग को डर था कि कहीं ये वायरस दूसरे जानवरों में भी ना फैल जाए, लेकिन इन सब के बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। इसकी एक तस्वीर शामली में देखने को मिली, जहां कोरोना का टीका लगाने वाले केंद्र पर लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। एक एक करके बुलाते तब भी नहीं आते, इतना शोर करते कि हम इन्हीं की बात नहीं सुन पाते हैंगे। तो ये कोरोना को बढ़ावा नहीं है? बिल्कुल बढ़ावा है। आप यहाँ रह के देखिए, यही हम पे अभी हावी हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। इन लोग को समझ में नहीं आता है। अदर ब्लॉक्स के भी आते हैं, वो भी आके फाइट करते कि हमें लगाओ। हमारा मेन मकसद ये था कि सबको वैक्सीन हो, लेकिन ये होने नहीं देते। देखिए जी, आप आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हो। तो क्या ऐसे वैक्सीन लगा पाओगे जैसे कि भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, मास्क नहीं है? हम तो पालन कर रहे जी, खड़े थे यहाँ तरह 1 घंटे में आए यहाँ पे। अब बैठे आ गए। किस टाइम से शुरू होता है? 10 बजे से कह रहे जी। अच्छा, और आप किस टाइम आए? 9 बजे आए थे जी। कोरोना को लेकर के बहुत सख्त नज़र आ रही है। वहीं शामली के CHC में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कोरोना का टीका की जगह यहाँ पर कोरोना को अहम रोल दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं आपस में मिले जुले खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोरोना का कोई डर नहीं है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन जिसको लेकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मास्क नहीं लगा रहे हैं और जगह जगह पर आप देख सकते हैं हमारे पास जहाँ यहाँ महिला बैठी हुई हैं, यहाँ पर 1 गज की दूरी भी नहीं है, जिसको लेकर के ये कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं। ये आलम तब है जब वैज्ञानिक भी अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर से सावधान रहने का अलर्ट जारी कर चुके हैं, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल कोरोना की रफ्तार काफी ज्यादा है। पिछले साल जून में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा 5.5% थी, जबकि इस साल मार्च में ही कोरोना की रफ्तार 6.8% दर्ज की गई। मतलब साफ और सीधा है, कोरोना और ज्यादा खतरनाक होकर लौटा है। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके अपनों पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मुख्यमंत्री योगी 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। आज उन्होंने 2 रोड शो और 2 जनसभाओं को संबोधित किया और ममता बनर्जी पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी का ये बंगाल दौरा इसलिए भी मायने रखता है कि 6 अप्रैल को बंगाल में तीसरे चरण का मतदान होना है। चुनाव बंगाल का, लेकिन दिल उत्तर प्रदेश का धड़क रहा। हर कोई पूछ रहा है बंगाल में कौन जीतेगा, क्योंकि सीएम योगी की बंगाल क्रांति ने पूरे चुनाव का माहौल बदल दिया। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 2 रोड शो किया, जिसमें पहला रोड शो गंगारामपुर से कालीबाड़ी तक किया और दूसरा रोड शो गुलमोहर ग्राउंड से सलकिया रोड तक किया। सीएम योगी के रोड शो में इतनी भीड़ थी कि पूरा बंगाल भगवामय हो गया। रोड शो के बाद सीएम योगी फलता विधानसभा में रैली को संबोधित करने पहुंचे, जिन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। बंगाल की धरती जो परिवर्तन के लिए अंगड़ाई ले रही है, यहाँ पर परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है
ममता दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब ममता दीदी भगवान राम का भी विरोध करने लग गई है। योगी पूरे जोश में थे। 2 रोड शो और एक रैली करने के बाद वो दक्षिण 24 परगना जिला में रैली करने पहुंचे। यहाँ भी सीएम योगी का अंदाज वही था। टीएमसी के गुंडों ने गुंडागिर्दी और अराजकता की धरती बना दिया है। यहाँ पर कांग्रेस, वामपंथी दलों और टीएमसी ने यहाँ के पूरे वातावरण को अराजकता में बदल करके तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दिया है। सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर रविवार को भी उनका कार्यक्रम पूरी तरह से टाइट है, जिसमें 4 जनसभाओं को संबोधित करना है। सीएम योगी का ये बंगाल दौरा इसलिए भी मायने रखता है कि 6 अप्रैल को बंगाल में तीसरे चरण का मतदान होना है। जानकारों की माने तो योगी का ये दौरा न सिर्फ बंगाल के चुनाव की दिशा बदल सकता है, बल्कि बंगाल में भाजपा के लिए नई जमीन तैयार कर सकता है। लेकिन योगी की इस बंगाल क्रांति के दम पर भाजपा बंगाल फतह कर पाती है कि 2 मई को पता चलेगा कि इस बार मुकाबला कड़ा है। जितनी जोर आजमाइश भाजपा कर रही है, उतना ही दम ममता बनर्जी भी दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात गरीबों के महाराज की, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी गरीबों की मदद करने में यूपी के नंबर 1 सीएम बन गए। उन्होंने पुराने सभी सरकारों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और 4 साल में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी उनके दरबार पर जो आया उसकी दिल खोलकर मदद। जब लोग वोट डालते हैं और अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनते हैं तो एक उम्मीद होती है एक ऐसे नेता की जो गरीबों की सुने, उनका काम करे। जनता की इस कसौटी पर बहुत कम नेता पास होते हैं, लेकिन सीएम योगी ने न सिर्फ इस कसौटी को पास किया है, बल्कि यूपी में अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। गरीबों की मदद करने में सीएम योगी नंबर 1 सीएम बन गए हैं। सीएम योगी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में 1000 करोड़ रुपए गरीबों की मदद के लिए भी खर्च किए हैं। सीएमओ की तरफ से विवेकाधीन फंड को लेकर ब्यौरा जारी किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कोष के तहत गरीबों की इतनी मदद की है जितनी उत्तर प्रदेश में पहले की किसी भी सरकार ने नहीं की। सीएम योगी से पहले सपा सरकार ने 5 साल में 42,508 लोगों को 552 करोड़ रुपए दिए थे। मायावती सरकार के समय में केवल 18,462 लोगों की मदद की थी और करीब 84 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन सीएम योगी ने सबके रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। हालांकि विपक्ष योगी सरकार के इस आंकड़े पर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी ने 25,425 कैंसर रोगियों को 3 अरब 94 करोड़ रुपए, दूसरे इलाज के लिए 21,755 रोगियों को करीब 3 अरब 5 करोड़ रुपए, किडनी के इलाज के लिए 9,427 लोगों को 1 अरब 80 करोड़ रुपए और हृदय रोग के इलाज के लिए 7,019 लोगों को 68 करोड़ 35 लाख के करीब दिए। एक तरह से सीएम योगी गरीबों के महाराज बन गए हैं। उनके दरबार पर जो आया उसकी दिल खोलकर मदद की और ये इसी का नतीजा है कि सिर्फ 4 साल में ही सीएम योगी ने गरीबों को 1000 करोड़ रुपए की मदद दे दी। यह आंकड़ा इस साल और बढ़ सकता है और फिर एक ऐसा रिकॉर्ड बन सकता है और फिर शायद ही ये रिकॉर्ड टूटे। सीएम योगी ने अपने 4 साल के कार्यकाल में गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों को जितनी आर्थिक मदद दी है वो पिछली सरकार के पूरे कार्यकाल में दी गई आर्थिक मदद से लगभग दोगुनी है। सबसे ज़्यादा करीब 4 अरब रुपए की आर्थिक मदद कैंसर रोगियों को दी गई। इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स और अन्य ज़रूरतमंदों को भी आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी गई है। आंकड़ों को देखें तो साल दर साल मदद के ये आंकड़े बढ़ते ही गए, यानी जो लाभार्थी थे उनकी संख्या भी बढ़ी और जो आर्थिक मदद दी गई थी वो भी बढ़ती चली गई।
वहीं दूसरी ओर विपक्षियों को देखें तो एक बार फिर से सरकार के आंकड़ों पर ही सवाल उठा रहे हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।